हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 तक कर रखा था। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से देखने वाले हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। किसका मान निकालना है? साइन A cos C प्लस cos A sin C। सेकेंड पार्ट है cos A sin C माइनस sin A sin C। ठीक है, अब आप खुद से सोचो, साइन और कॉस लाने के लिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी कि P/H। कॉस थीटा के लिए क्या होता है? आधार बटा कर्ण, यानी कि B/H। ठीक है, हम लोग इसको बनाने के लिए एक छोटू सा ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, एक छोटू सा ट्रायंगल बनाते हैं। मैंने बना लिया एक छोटू सा ट्रायंगल, नाम दे देते हैं ABC। ये 90 डिग्री हमारा, क्योंकि A और C को 90 नहीं दे सकते हैं, क्योंकि A और C से तो हमको पूछ ही रखा है। ठीक है, अच्छा अब जो दिया हुआ है वहाँ से काम करते हैं। सॉल्यूशन दे रखा है आपको tan A बराबर 1/√3 और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। ठीक है, तो लंब बटा आधार यानी कि P/B, यानी कि लंब बटा आधार। अब एक चीज देखो, A से इस वाले एंगल से, बढ़िया से देखना, इस वाले एंगल से मैंने बताया था कि थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? लंब। तो लंब क्या हो जाएगा? BC। तो BC, और फिर मैंने आपको बताया था कि जिस कोण से पूछे वो आधार, और ऐसे भी देखो ये 90 के सामने वाला कर्ण, थीटा के सामने वाला ये लंब हो ही चुका, तो ये आधार ही बचेगा ना। आधार आपका क्या है? AB। अच्छा चलिए, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ BC को मैं K मान लिया। ठीक है, 1K मतलब K। ठीक, और AB बराबर मेरे कितना हो जाएगा? √3K। सर K क्यों मान रहे हो सर? ये रेशियो के फॉर्म में, इसलिए मैं K मान रहा हूँ। ठीक, अच्छा अब देखो बढ़िया से, BC आ गया मेरे पास K। ठीक, AB √3K। अब AC कर्ण चाहिए। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाला हूँ। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट कर्ण AC बराबर √ लंब स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर AB का स्क्वायर। तो AC बराबर √ BC की वैल्यू कितनी है? K। तो K का होल स्क्वायर प्लस AB कितना है? √3K, तो इसका होल स्क्वायर। तो AC बराबर √K का स्क्वायर प्लस, मैंने देखो पहले भी बता रखा है, √3 का स्क्वायर करोगे ना तो 3 आएगा। ठीक, चलो तो 3K का स्क्वायर तो K ही स्क्वायर। तो AC बराबर √3 और एक कितना हो जाएगा? 4K स्क्वायर। 4 का वर्गमूल 2 होता है, K स्क्वायर के बदले में सिर्फ K निकल जाएगा, क्योंकि ये 2 पावर है इसका। तो AC बराबर 2K। तो ये मेरे पास कितना आ गया? इसको मैंने अभी निकाल के लाया, कितना? 2K। चलो ठीक है, अब आपको जो चाहिए लिख लो, सारा डाटा आपके पास अवेलेबल हो गया है। सबसे पहले मैं निकालना चाहता हूँ साइन A। तो साइन A इस वाले एंगल से पूछ रखा है, तो इस वाले एंगल के लिए ये वाला लंब हो जाएगा और 90 के सामने वाला ये कर्ण। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब क्या है? A के लिए ये वाला BC लंब है, तो BC बटा कर्ण क्या है? 90 के सामने वाला, यानी कि AC। तो आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? BC कितना है? K, और AC कितना है? कर्ण कितना है? 2K। यदि आप इसको K को काट दो तो आपके पास बचेगा साइन A बराबर 1/2। ठीक, अच्छा अब हमको साइन A निकालिए, हम निकाल लेते हैं साइन C पहले। ठीक है, साइन A साइन C निकालते हैं। C के लिए आपका ये वाला क्या हो जाएगा? देखो C एंगल, ये वाला एंगल है ना। चलो अब इसको ऐसे कर लेता हूँ। इस वाले एंगल के लिए ये वाला बेस, ये वाला लंब, ये तो कर्ण होगा ही होगा। ठीक है, अच्छा तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब ये वाला क्यों हो गया? क्योंकि C से पूछ रहा है, इसके सामने वाला साइड लंब। तो साइन थीटा यानी कि AB बटा कर्ण क्या आपका हो जाएगा? AC। ठीक है, अच्छा अब चलिए हम लोग देखने वाले हैं AB कितना है। AB है मेरा √3K और AC कितना है? 2K। K से K को काट दो तो साइन C की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? √3/2। अच्छा
अब मेरे को कॉस ए चाहिए और कॉस सी चाहिए, तो अब हम लोग निकालने वाले हैं कॉस ए। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ए से पूछ रखा है तो ये वाला आधार हो जाएगा, ठीक, और कर्ण तो ये वाला होता ही है। तो कॉस थीटा आधार क्या हो जाएगा, ए बी, और कर्ण क्या हो जाएगा इसका, ए सी। तो ए बी कितना है √3k, और कर्ण ए सी कितना है 2k। के से के को उड़ा दो, तो कॉस ए बराबर क्या आ गया आपके पास, √3/2। अच्छा, अब कॉस ए के बाद हम लोग निकालने वाले हैं कॉस सी। सी से यानी कि इस वाला एंगल से पूछा है तो इसके सामने वाला तो लंब हो जाएगा, 90 के सामने वाला कर्ण होता ही होता है, तो ये आधार हो जाएगा। तो आधार बटा कर्ण यानी आधार BC, कर्ण क्या है AC। तो BC का मान दे रखा है K और AC का मान कितना है 2K। K से K को आप काट दो, तो cos C बराबर 1/2, कुछ नहीं तो 1 बचेगा ना, फिर यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 1 तो बचा ही। अब आपको जिसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है उसको निकाल लो जल्दी जल्दी। चलिए ठीक है, नाउ फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं हम लोग। नाउ पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट क्या दिया हुआ है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, बस रखते जाना है। चलिए, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी। अब देखो साइन ए की वैल्यू कितनी निकाल के लाया हम लोगों ने, देखो ये मैं टिक लगा देता हूँ ताकि आपको जल्दी से दिख जाए। ये सी और ये ए वाला और ये सी वाला, यानी जिसका जरूर था हम लोगों ने लिख दिया। साइन ए कितना है 1/2, जल्दी जल्दी बोलो 1/2। कॉस सी कितना है, कॉस सी 1/2। अच्छा, कॉस ए कितना है, ढूंढो ढूंढो, कॉस ये √3/2 मिल गया सर, ज़्यादा मत ढूंढो, √3/2। साइन सी √3/2 दिख गया है, साइन सी √3/2। अच्छा, ये तो जानते ही 1 × 1 1, 2 × 2 4, प्लस √3 × √3 3, और 2 × 2 4। ठीक है, तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया, इसका गुणा ये आया, √3 × √3 3। मैंने बहुत बार बता रखा है कि यदि आप रूट ऐसे करके √a × √a करोगे तो a आ जाएगा, तो √3 × √3 है तो इसका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, अच्छा, अब आप इसको ऐड कर दो, इसका 1/4 आया, √3 × √3 3, और 2 दूने के 4। ये तो सिंपल सा ऐड हो गया, 1 + 3 एलसीएम लोगे तो 4, तो 4/4 इसको आप काट दो तो कितना आ गया 1, यानी कि फर्स्ट पार्ट का आंसर मेरा कितना आ गया 1। चलिए अब मैं इसको रफ करके सेकेंड पार्ट करने वाला। चलिए हम लोग अब दूसरा पार्ट करते हैं। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट है cos A sin C माइनस sin A sin C। एक मिनट, सेकेंड पार्ट है इसका cos A sin C माइनस sin A sin C। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है, ये cos A cos C है यहाँ पे, ठीक है, cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था, cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, अच्छा, तो cos A यहाँ sin C नहीं होने के बजाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin cos C हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं फिर से क्वेश्चन बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन था cos A cos C माइनस sin A sin C, ठीक, यानी कि cos A cos C माइनस sin A sin C। अब सारा डाटा तो निकल चुका है, हम लोग देख लेते हैं। देखो cos A कितना है √3/2, तो √3/2। cos C कितना है 1/2, तो इंटू 1/2, माइनस sin A कितना है 1/2, तो 1/2, sin C कितना है √3/2। अब देखो ये √3/4 माइनस √3/4, तो आप इसको देखो ना, ये तो कट गया, तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आ गया 0। आगे हम और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। त्रिभुज PQR में जिसका Q कोण समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो sin P cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ। त्रिभुज दे रखा है तो त्रिभुज हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा त्रिभुज हो गया, यानी कि ये ट्रायंगल। PQR, अब P यहाँ भी दे सकते हो, यहाँ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चलो मैं यहाँ ही देता हूँ PQR।
क्यू कोण समकोण बोला, ये वाला एंगल से पूछा। आप ये पी को यहाँ भी कर सकते हो, ये आर को यहाँ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्यू हर हाल में यही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्यू कोण समकोण दिया हुआ है। अच्छा, और क्या क्या डाटा दिया है? पी क्यू 5, पी क्यू यानी ये वाला दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लिख लो। और डाटा क्या दिया हुआ है, चलिए हम लोग लिखते हैं। सॉल्यूशन पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? x मान लेता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ माना मैं क्या क्यू आर को क्या मान लिया हूँ? x मान लिया हूँ, ठीक है। मैंने क्यू आर को क्या मान लिया? x मान लिया, ठीक। मानने में क्या जाता है, कुछ भी मान सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पे देखो पी आर प्लस क्यू आर है। यहाँ पे मैं पी आर की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। पी आर आप किसी की वैल्यू फाइंड करो, तो पी आर बराबर, इसको यदि आप उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। फिर से पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, ये इधर चला जाएगा। देख लो मैंने किसकी वैल्यू निकाली? पी आर की। आप इसका भी वैल्यू निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर को मैंने क्या मान लिया? x, तो चलो x में लिख दिया हूँ, ठीक है। अब हम लोग समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाला हूँ, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है? 90 के सामने वाला साइड क्या होता है? कर्ण, यानी कि पी आर का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है? लंब, यानी कि क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस आधार पी क्यू का होल स्क्वायर। अच्छा, पी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25 माइनस एक्स। सर 25 माइनस एक्स कहाँ से ले आए? ये देख लो, पी आर बराबर मैंने यहाँ से अभी निकाला है 25 माइनस एक्स। एक्स क्या है सर? एक्स को मैंने क्यू आर मान रखा था, इसीलिए। चलो ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, इक्वल टू क्यू आर एक्स माना हो तो एक्स का स्क्वायर, पी क्यू कितना दे रखा है? 5, तो 5 का स्क्वायर। चलो, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए करते हैं। तो ए स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू 25, बी का वैल्यू क्या है? x, और प्लस क्या होता है? बी स्क्वायर यानी कि x का होल स्क्वायर। इधर देखो क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करोगे तो 25। एक काम करो, यदि आप इसको इधर ले आओगे ना तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है। इसको जैसे इधर लाओगे तो माइनस में आएगा और ये कट जाएगा, ठीक है। अब सबको एक तरफ, इसको मैं उधर भेज रहा हूँ, इसको इधर कर रहा हूँ। तो 25 का स्क्वायर करोगे तो 625, इसको इधर लाओगे तो माइनस का 25 बराबर 25 दूने का 50, x उधर चला जाएगा 50x। चलिए ठीक है, 625 में से 25 घटाओगे तो 600 बराबर 50x। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यदि जो चीज़ इंटू में होता है उसको उधर भेजते हो तो बटा में चला जाता है। चलिए ठीक है, तो यदि आप यहाँ से x का मान निकालोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 600 बटा 50, काट दो तो x बराबर 12 आ गया। यानी ये आपके पास कितना निकल के आ गया? 12, ठीक, 12 आ गया। ये 12 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा लो। अब देखो आपको पी आर मैंने क्या मान लिया था? पी आर को मैंने क्या माना था? फिर से देख लो, पी आर क्या था? पी आर आपका था 25 माइनस एक्स, तो ये 25 माइनस एक्स की वैल्यू आप 12 रख दो तो पी आर आपके पास कितना आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा लो, ठीक है। अब सारा डाटा आपके पास आ गया है, ठीक, देख लो पी आर कितना आ गया? 13, पी क्यू 5, क्यू आर 12, सब कुछ आ गया है। अब बारी बारी से सबका निकालते हैं। पहला निकाल लेते हैं हम लोग, साइन पी। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। पी के लिए देखो, इसके सामने वाला साइड ये वाला लंब और ये कर्ण पी आर, यानी कि लंब बटा कर्ण, यानी कि क्यू आर बटा कर्ण क्या दे रखा है? पी आर। तो क्यू आर कितना है? 12 और पी आर कितना है? 13। अभी मैंने निकाल के लाया ना 13। चलो ठीक है, दूसरा पार्ट इसका है कॉस पी। तो चलिए, कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो इस वाला एंगल से पूछा है तो यही तो आधार हो जाएगा, क्योंकि 90 के सामने वाला कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब, तो ये आधार। ऐसे भी मैंने बताया था कि जिस कोण से पूछे वो आधार। तो आधार क्या हो जाएगा? पी क्यू, और कर्ण तो आपके पास पी आर ही रहने वाला है,
तो 5/13। सर आपने यहाँ पे क्या क्यों नहीं माना, यहाँ पे सेंटीमीटर में 60 दे रखा था, ठीक है, इसीलिए मैंने नहीं माना। थर्ड पार्ट आपका क्या है, tan p। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो p से बोल रखा है तो इसके सामने वाला ये वाला लंब, ये वाला आधार। अब आप सीख चुके हो, ये देखो लंब क्या हो जाएगा आपका QR, आधार क्या हो जाएगा PQ। सर एक बार फिर से समझा दीजिए, लंब ये क्यों हुआ, थीटा के सामने वाला ये लंब, थीटा के बगल वाला क्या, ये आधार, और ये सामने वाला क्या होता है, कर्ण। 90 के सामने वाला कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब, तो ये आधार ही तो रहेगा। तो QR आपके पास कितना देख लो 12, और PQ कितना है 5। तो सबका आंसर आ गया, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। चलिए ठीक है, हम लोगों ने अभी 10 नंबर क्वेश्चन किया, अब 11 नंबर करते हैं। दिया हुआ है, बताइए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये गलत बोल रहा है, 1 से कम नहीं होता है। जब मैं आपको अगला एक्सरसाइज के लिए पढ़ाऊंगा तो tan√3 जो होता है वो 60 डिग्री का मान होता है, और 60 डिग्री का मान मतलब tan√3 कितना होता है, 1.732, ठीक। और tan 45 1 होता है, तो 1 से तो ज़्यादा होता है, कम हमेशा नहीं हो सकता है। लेकिन इसको हम लोग ये वाला नहीं पढ़ने वाले, दूसरे मतलब रेशियो वाले रूल से कैसे पढ़ेंगे। जैसे देखो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का होता है लंब बटा आधार, और यहाँ पे बोल रखा है कि लंब बटा आधार जो है वो क्या बोला है, 1 से हमेशा कम, मतलब 1 से कम। इसका मतलब क्या कि लंब जो है वो बोला है कि क्या, मतलब लंब जो है क्या हमेशा क्या होगा, कम ही होगा आधार से। कोई ज़रूरी ऐसा नहीं है। आपको एक त्रिभुज बना लो, जैसे मान लो थीटा कहीं पे दे दो, चलो मैं यहाँ 3 देने का मन किया है मैं 4 दे दूँ, चलो कोई जरूरी नहीं है। यहाँ चलो मेरे को 8 देने का मन किया तो मैं 8 दे दिया, यहाँ मेरा 10 देने का मन किया तो 10 दे दिया, ऐसा थोड़ी ना है। या चलो इसी को मैं यदि कर दूँ, यदि मेरा यहाँ मन करा 4 देने का तो 4 यहाँ दे दिया, 3 यहाँ कर दिया, ये कभी नहीं हो सकता है। और एक बात तो मैंने आपको बता दिया कि tan 45 का मान 1 होता है, और tan 60 का मान कितना होता है 1.732, यानी कि √3 का मान कितना होता है 1.732। तो ऐसे भी ये ज़्यादा आता है 1 से, तो हमेशा कम नहीं हो सकता है, तो ये गलत है, ठीक है। ये जो आपको बोला ये गलत है, ठीक, ये गलत है, यानी कि ये असत्य है। क्या है, असत्य। क्यों असत्य है, मैंने बता दिया कि कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा लंब आधार से कम हो या आधार लंब से हमेशा कम हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। ये छुट्टू सा ये जो मैंने बताया है इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक। तो पहला असत्य हो गया। किस कारण से असत्य हुआ, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि tan का जो मान है हमेशा 1 से कम ही होगा, क्योंकि tan 45 का मान क्या होता है 1, और tan 60 होता है √3। और ऐसे यदि आप रेशियो वाला रूल से देखना चाहो तो कोई ज़रूरी नहीं कि आधार हमेशा लंब से कम हो या लंब हमेशा आधार से कम हो, ठीक। चलो दूसरा बोला है कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5। तो ये इसको चलो देख लेते, सेक थीटा, चलो मान लो एक ट्रायंगल यहाँ पे मैं बना लिया, और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बटा आधार, ठीक। तो ये देखो यहाँ पे ये कर्ण, ये आधार, तो कर्ण तो ये 12, ये चलो यदि आप यहाँ दे देते हो तो ये 5, तो ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। तो ये जो आपका ये सत्य है, यानी कि ये आपका सत्य है। अच्छा, अगला बोला है कि cos A कोण A के लिए कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, चलिए देखते हैं क्या होता है, नहीं होता, मैं बता देता हूँ, इसको बढ़िया से देखिएगा। cos A जो होता है ना, cos A का जो होता है वो कोसाइन होता है, ठीक है। cos A का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसाइन। ये होता है किसका, कॉसेक का होता है, ठीक है। ये किसका होता है, कॉसेक का। और cos का क्या होता है, कोसाइन। तो हम लोग जानते हैं कि cos का क्या हो जाता है, cos का हो जाता है कोसाइन, cos का क्या होता है, कोसाइन। तो ये नहीं होगा, ये किसके लिए होता है, कॉसेक के लिए। तो ये भी आपका क्या है, असत्य है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि ये कॉसेक के लिए होता है, और cos A का क्या होता है, कोसाइन होता है, ठीक। अच्छा, चलिए इसको मिटाते हैं और तीसरा देखते हैं हम लोग।
तीसरा में बोला है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है चलिए मैं बता देता हूँ। ये जो है ना, ये कोण ए के लिए यदि आप देखो, कोण ए के लिए कॉटेंजेंट जो होता है कोण ए के लिए ये होता है, इसका मतलब है कि ये लिखा हुआ है आपका कॉट ए, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? कॉट ए, यानी कि कोण ए के लिए कोटेंजेंट जो होता है वो कॉट ए होता है। इसका मतलब है कि ये जो लिखा हुआ है ये कोण ए के लिए लिखा हुआ है, ये दिखा रहा है कि कोण ए के लिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए जो होगा वो कॉट का गुणनफल नहीं होगा, ठीक। अच्छा, ये वाला बोला है तो ये आपका क्या, ये असत्य हो गया ना, फिर ये असत्य है। क्यों असत्य है मैं फिर से बता देता हूँ। कोण ए के लिए कोटेंजेंट क्या होता है? कॉट ए होता है, और ये होता ही है, ठीक ना, ये होता है। तो गुणनफल कहाँ से आ गया? क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये ऐसे होता है तो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक। अच्छा, ये पांचवा बोला है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो चलिए मैं एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ साइन थीटा का। चलिए मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी कि P/H। और देखो दिया हुआ कितना है? 4/3, 4/3। अब खुद से सोचो कि हाइपोटेनियस जो है छोटा हो गया है, तो कोई भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कर्ण होता है, ठीक है। ये जो कर्ण होता है हाइपोटेनियस होता है, ये सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है, ठीक है। सबसे बड़ा मतलब इससे बड़ा होता है। और यहाँ पे क्या दे दिया है? कर्ण ही छोटा दे दिया है, तो ये नहीं होगा, यानी कि ये भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आगे हम लोग कोण वाला देखने वाले हैं, ठीक है। तो हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल।